नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, माँ का कैसे पड़ा ब्रह्मचारिणी नाम, ब्रह्मचारिणी पूजा विधि तथा इनसे मिलने वाला फल। तो चलें इन सभी विषय पर हम विस्तार से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है और ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारणी, तप का आचरण करने वाली। कहा जाता है वेदस्त्वम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। माँ के मंत्र हैं तधाना कर पद्याभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मई। ब्रह्मचारी का अर्थ तप की चारणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। अब जानते हैं कि कैसे पड़ा ब्रह्मचारिणी नाम। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही उनका नाम तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्हें त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। अपनी इस तपस्या की अवधि में उन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा और सतवन दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती माँ दुर्गा के नव शक्तियों में उनका दूसरा रूप माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया है कि माता ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। देवर्षि नारद के कहने पर माता ब्रह्मचारिणी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर हजारों वर्ष केवल फल खाकर कठिन तपस्या की। पुनः शिव को विशेष प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्षों तक वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों को खाकर कठिन तपस्या की। इसके बाद उन्होंने पत्ते खाने भी छोड़ दिए और पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद आसन पर बैठ जाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। उन्हें फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माँ को दूध, दही, धृत, मधु व शर्करा से स्नान कराएं। माँ को भोग लगाएं। उन्हें पिस्ते की मिठाई का भोग लगाएं। फिर उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। माँ के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। सच्चे मन से माँ की पूजा करने पर वो व्यक्ति को संयम रखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से मिलने वाला फल। ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार इत्यादि की वृद्धि होती है। इनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र
सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है एवं जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना बहुत उपयोगी है। इससे विद्यार्थियों की एकाग्रता और याद रखने की शक्ति बढ़ती है। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी माँ ब्रह्मचारिणी का? यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।